हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फ्रीडम ऑफ लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में वीडियो कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी, और जो भी इंडियंस है उन लोग को एक्चुअल में क्या हुआ था इन सभी चीज़ों को समझने के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, पहलगाम जो एक टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था कुछ दिन पहले। तो इसके बारे में हम जानते हैं क्या कुछ हुआ था। ओके, तो जैसे कि आप मैप पे देख सकते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। तो इस मैप पे आप लोकेशन देख सकते हैं पहलगाम का, जो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको। ओके, ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ता है, जिसके जैसे कि पुलवामा इसके बगल में है, जहाँ पर भी क्या हुआ था आपको पता ही है। पहले टेररिस्ट अटैक हो चुका है पुलवामा पे, और ये श्रीनगर से भी एक बॉर्डर पड़ता है। ओके, तो इस रीजन में क्या हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, ये जो पहलगाम में बसा हुआ छोटा सा वैली है जिसका नाम है बाइसरन वैली, इसको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया जाते हैं यहाँ अपने वैकेशन मनाने के लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हनीमून कपल्स भी जाते हैं इधर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, अच्छा चल रहा था, एंजॉय कर रहा था, लेकिन अचानक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है। ओके, ये बहुत ही दुख भरा न्यूज़ है हम सभी लोगों के लिए। तो अभी हम जानते हैं एक्चुअल में क्या हुआ था। ओके, अटैक ओवरव्यू हम देखते हैं। कब हुआ था इसको, टेररिस्ट अटैक कब हुआ था? अप्रैल 22, 2025 पे हुआ था। और वैली का नाम जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, वाइसरन वैली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। और ये कहाँ पर है? पहलगाम पर है। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां आप देख सकते हो 26 सिविलियंस को मारा गया है। सिविलियंस को मारा गया है, कितना नंबर? 26। ओके, और उसमें से 25 इंडियन था और एक था नेपाली सिटीजन। ओके, नेपाली जो नेपाल से घूमने आया था, जिसका नाम था संदीप न्यौपाने, उनको भी निशाना बनाया गया था। ओके, इसके बाद ओवर 20 अदर्स वे सीरियसली इंजर्ड, और उनमें से 20 लोग एकदम गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ? हेवीली आर्म टेररिस्ट ओपन फायर ऑन टूरिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारा फुटेजेस वगैरह भी वायरल हुआ था। उस फुटेज में एक ओपन ग्राउंड पे धन गोली बारी चल रहा था। तो बहुत ही पैनिक भरा सिचुएशन अराइज हुआ था इस पर्टिकुलर स्पॉट पर। ओके, नेक्स्ट थे एग्जीक्यूशंस एंड मोटिव क्या था। सो अटैकर्स सेपरेटेड मैन फ्रॉम वुमेन एंड चेक्ड रिलीजन। जैसे कि एक ताजुब का बात है, जितना भी ये अटैक हुआ उसमें बच्चों और औरतों यानी कि वुमेन को कुछ नहीं किया गया, उनको सेपरेट किया गया मैन से। और मैन को एक लाइन में खड़ा करके उनका क्या पूछा गया? धर्म पूछा गया, यानी कि तुम मुसलमान हो या तुम हिंदू हो, ये दोनों डिस्टिंग्विश करने का कोशिश किया। ओके, सो अटैकर्स जो भी आया था, टेररिस्ट वगैरह, उन लोगों ने अपने हथियार के रूप में AK-47 और M4 कैरबाइंस लिया हुआ था। ओके, और वो सभी आर्मी का यूनिफॉर्म में आया था। सिविलियन को एकदम महसूस ही नहीं हुआ कि वो लोग टेररिस्ट है, क्योंकि उन लोगों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ओके, सो साइटेड अपोजिशंस टू सेटलमेंट ऑफ नॉन कश्मीरीज एज मोटिव क्लेम बाय द रेजिस्टेंस फ्रंट रो। इसका जो भी इंसिडेंट हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया है? TRF ने लिया है। जैसे कि द रेजिस्टेंस फ्रंट है लश्कर-ए-तैयबा। ओके, लश्कर-ए-तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उन लोगों ने कहा है कि ये टेररिस्ट अटैक हमने करवाया है। उसके बाद आता है आफ्टरमैथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो रेस्क्यू एफर्ट्स लेड बाय लोकल्स एंड पोनी ऑपरेटर्स। ऐसा नहीं है कि उन जगह पे लोकल्स देखते ही रह गए, नहीं, लोकल्स ने बहुत सारे हेल्प किया। ओके, यानी कि एक लोकल जो गुज्जर था उसने अपने जान भी दे दिया है। उन सभी ब्रेव वॉरियर्स को हम क्या करते हैं? अपने तहे दिल से नमन करते हैं और उन लोगों की आत्मा के चिर शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। ओके, और उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन में आ गया और मैन हंट लॉन्च बाय आर्मी, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। ओके, लोकल गाइड Adil Tokar assisted attackers after
ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान। ओके, जो आदिल ठोकर नाम का एक व्यक्ति है, उसने ये टेररिस्ट जो भी ग्रुप है उनको क्या दिया था, मदद दिया था, और वो 2018 से अपने घर से गायब था। लेकिन उस दिन उस जगह पे वो स्पॉट हुआ था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आदिल का जो रेजिडेंस है उसको भी जला दिया गया है। हालांकि उनका परिवार का इसमें कोई रोल नहीं है, हम अभी तक ये कह सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के गलत स्टेप के लिए पूरा फैमिली भी सफ़र कर रहा है अभी। यहाँ सो स्केचेस अभी सर्कुलेट हो रहा है एकदम वायरल तरीके से सोशल मीडिया पर। नेक्स्ट आते हैं इंडिया पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फॉल आउट। इसके बाद क्या होगा, जब भी इंडिया में टेररिस्ट अटैक होता है तो ये तो और कोई कर नहीं सकता, ये तो ओपन हम कह सकते हैं ये पाकिस्तान का एजेंट है, पाकिस्तान ही इसको करवाया है। ओके, जो पाकिस्तान हालांकि ये बोल रहा है कि हमारे इसमें कुछ हाथ नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हाथ के मदद बिना ये संभव नहीं था। पाकिस्तान ही इसके पीछे, हम ये एकदम बुलंद आवाज़ में कह सकते हैं। ओके, सो इसके बाद इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में देखते हैं। इंडिया सस्पेंडेड इंदस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो इंदस का पानी चला जाता है, 20% पानी इंडिया में आके 80% डाइवर्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान में, जिसका जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह है, झेलम, सतलज, चेनाब, रवि, ये सब का पानी रोक दिया गया है। ओके, और उसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ, अटरी वाघा बॉर्डर भी वो क्रश कर दिया गया है पंजाब में। ओके, इसके बाद कैंसल्ड ऑल वीज़ाज एंड एक्सपेल पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, यानी कि जो भी पाकिस्तानी इंडिया में स्पेशल परमिट पे रह रहे, वीज़ाज अप्रूव करके रखा है, उन सभी का वीज़ाज वगैरह भी इमीडिएटली कैंसिल कर दिया गया है। और उन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है कि 48 आवर्स के अंदर उन सभी लोगों को अपना देश छोड़ के जाना होगा। ओके, नेक्स्ट पाकिस्तान डिनाइड, ये तो अब पाकिस्तान करेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भोला भाला दिखना चाहता है। ओके, वर्ल्ड पॉलिटिकल स्फीयर में, तो वो बोल रहा है कि हमारे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन हम जान सकते हैं, हमको पता है कि इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का ही है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिएक्शन की क्या क्या आया है अभी। यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल लीडर्स कमिटेड कंडेम द अटैक, जो भी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी टेररिज्म को सपोर्ट करता है, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये एकदम कंडेमेबल अटैक है इंडिया पे। ओके, पीएम नरेंद्र मोदी कट शॉर्ट ऑफ फॉरेन विजिट, जब ये इंसिडेंट हुआ तो हमारा देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी था सऊदी अरबिया में गया हुआ था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम साइन होने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट डील्स होने वाला था दो देश के बीच में, तो वही मौके वारदात देखते हुए ये इंसिडेंट हो गया। तो ऑल ऑफ अ सडन इमीडिएटली नरेंद्र मोदी जी देश वापस लौट के आ गया। ओके, नेक्स्ट पब्लिक फिगर्स एक्सप्रेस ग्रीफ, सो देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज़ है जो उन लोगों ने अपना दुख जताया है। ओके, सो कंसर्न रेज अबाउट सिविलियन सेफ्टी इन कॉन्फ्लिक्ट रीजन, सो अभी भी डर बना हुआ है कि फ्यूचर में ना जाने फिर ऐसा अटैक हो जाए तो वहाँ का जनरल पब्लिक का क्या हालत होगा। ये भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि कोई बड़ा इंसिडेंट फिर हो सकता है। ओके, तो ये जो भी इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, एकदम कंडेमेबल इंसिडेंट हुआ है। तो पूरे हिंदुस्तान हिल गया है इस इंसिडेंट की वजह से। तो हम अभी इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता है कि जो भी कल्प्रिट है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उसको कड़ा से कड़ा सज़ा दिया जाए, और जो भी विक्टिम्स है यानी कि 26 फैमिली, उन सभी को जस्टिस जल्द से जल्द डिलीवर कर दिया जाए, और पूरे देश को इंडियन गवर्नमेंट पे नाज हो सके, ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान दोबारा अटैक करवाने से 100 बार सोचे। धन्यवाद, जय हिंद।